आगरा में नीलकंठ महादेव मंदिर के मठ से जुड़ी भूमि में निवास कर रहे महंत परिवार के सदस्य उपेंद्रपुरी गोस्वामी ने आरोप लगाया है। उनके पड़ोसी दुकानदार राधेश्याम राठौर ने उनकी निजी भूमि में बने छज्जे को सार्वजनिक बताकर नगर निगम अधिकारियों को गुमराह किया है। इस मामले में विधायक योगेंद्र प्रताप ने पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। नीलकंठ महादेव मंदिर के मठ से जुड़ी भूमि में महंत परिवार का निवास है। आपको बता दें, राधेश्याम राठौर ने महंत परिवार के निजी भूमि में बने छज्जे को सार्वजनिक बताकर नगर निगम अधिकारियों को गुमराह किया है। नगर निगम ने बिना जांच के महंत परिवार के मकान पर बने छज्जे को गिराने का प्रयास किया। विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। महंत परिवार ने राधेश्याम राठौर और सोनू डोगरा पर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत परेशान करने और मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महंत परिवार ने आरोप लगाया है कि राधेश्याम राठौर और उसके पुत्र दबाव बनाकर कब्जा करना और झूठा विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने राधेश्याम राठौर और उसके पुत्रों को असामाजिक तत्व बताया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिचय बताते क्या कहना चाहेंगे, जो भी बाकी आपके निवास पर आए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राहुल गोस्वामी है। मेरी क्या बोलते हैं, नीलकंठ सिटी स्टेशन रोड पे फर्नीचर की शॉप है महालक्ष्मी के नाम से। तो मतलब मंत्री जी आज हमारे यहाँ मिलने आए थे। हमारे यहाँ नहीं, मतलब वो सबकी शिकायत सुनते हैं। इस तरीके से ही हमने भी उनको बोला था कि हमारी एक मतलब समस्या है, प्रॉब्लम है। तो एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। तो वो आए, हमने अपना जो भी प्रॉब्लम थी उनके सामने रखी। उन्होंने इस चीज़ को लेके आश्वासन दिया है कि ठीक है, जो भी है उसको देखेंगे हम। तो बस ये समस्या ये है कि मेरी ज़मीन है, ये पैतृक मेरी प्रॉपर्टी है ज़मीन, यही मेरी प्रॉपर्टी है। ये जहाँ जो है हमारा एक्चुअली मतलब ये टेंपल है, मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर है हमारा, पीछे है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये मंदिर मतलब 1600 ईस्वी से है। तो हमारी जो संपत्ति है ये भी उससे ही मतलब लिंक है। तो हमारे पास 1850 की रजिस्ट्री है और आपकी उसके आगे की सारी जितनी भी रजिस्ट्री हैं सब कुछ है हमारे पास जो है। तो बस उसी से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम थी जो अपने मंत्री जी के सामने रखी। उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी है समस्या का समाधान कराएंगे। बस मेरी जो प्रॉब्लम थी और भी लोग रखते हैं अपनी प्रॉब्लम, ऐसे ही मैंने रखी मंत्री जी के सामने अपनी प्रॉब्लम जो है। तो बस ये है मेरी समस्या जो है। और बाकी का ये प्रॉब्लम ये है कि मेरा सामने वाला जो पड़ोसी है सामने है, राधेश्याम राठौर करके सामने है, राधेश्याम राठौर, वो मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। और मेरी ये छज्जा पड़ा हुआ है, ये गली में छज्जा जो पड़ा हुआ है ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना, 100 साल हो गए इसको जो है। और मेरे बाबा जी से पुराने उनके पिताई थे, उससे ही पुराना ये छज्जा पड़ा हुआ है। वो मतलब नगर निगम वालों को कर रहा है गुमराह। उनको ये बता रहा है ये छज्जा उन्होंने अभी पाट लिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसकी पूरी डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हर चीज़ है हमारे पास। तो उसी को लेके हम हर जगह चल रहे हैं जो है। तो बस यही हमारी समस्या है, उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और सामने वाला हमारी संग जो कर रहा है, मंत्री जी ने ये बोला है कि आप चिंता ना करें, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो बिल्कुल आपका जांच करने के बाद में आपकी समस्या का समाधान होगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए जो है। अपर नगर आयुक्त को उन्होंने बोल दिया है, उनको बोल के और वो सारे काम ठीक होंगे जो है। ये है बस अपनी ये समस्या थी जो है। मैं अखिल मोहन मित्तल, इस बाज़ार कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे बीच आए। जैसा कि वो हर क्षेत्र में जाते हैं समय समय पर, ऐसे ही आज हमारे क्षेत्र का उन्होंने दिन निर्धारित किया था, वो आए थे। हमारे यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव मंदिर बहुत प्राचीन 1600 ईस्वी से यहाँ पर है और यहाँ पर महाराणा प्रताप आकर उस पर मुकुट धारण करा चुके हैं। वो भी इतिहास के पन्नों पर अभिलेख है। हमने उनसे माननीय जी मंत्री जी से आग्रह किया कि आएँ एक बार दर्शन करें। उन्होंने दर्शन किया और यहाँ पर एक बहुत भव्य गेट बनाने के लिए एक हमने प्रस्ताव दिया है, वो हमारा उन्होंने स्वीकार किया है। एक हम लोगों के यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, जो कि हम पिछले 1.5 महीने से झेल रहे हैं। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ये एक महंत परिवार की बिल्डिंग है और इसके बराबर में एक रास्ता जा रहा है, जो रास्ता महंत परिवार ने अपनी ज़मीन में से पब्लिक की सुविधा के लिए दिया था आज से करीब 100 साल पूर्व। और वह सबको मालूम है कि यहाँ पर ये केवल एक ही रास्ता था जाने का, लेकिन उसमें रास्ते बनाए गए उस मंदिर में जाने के लिए। अब वहाँ पर वो पड़ोसी जो है राठौर साहब, वो ये चाहते हैं कि इस जगह को मैं कब्जा कर लूँ, उस पर पब्लिक आना जाना बंद कर दे और मेरी जगह बन जाए। वो सार्वजनिक जगह को ख़त्म करके और वो अपनी निजी बनाना चाहते हैं।
वो हमने मंत्री जी के सामने रखी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपर नायक से मिलके, नगर निगम से मिलके हम इसका समाधान करेंगे। मेरा जब भी मैं आगरा आता हूँ तो जितने दिन आगरा रहता हूँ उसमें दुगने दिन का काम कैसे हो जाए, पब्लिक से मिलना, उनसे मिलना जुलना, कार्यक्रमों को अटेंड करना, तो इसको मैंने अपनी कार्यशैली में नाम दिया है सतत संपर्क जनता से। उसी के दौरान आज सुबह से भी निकला हूँ 8:30 बजे से, और ये नीलकंठ क्षेत्र जो घटिया आजम खां के अंतर्गत आता है, यहाँ भी जनता से मिलना, जनता की समस्याओं को सुनना। यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है नीलकंठ महादेव जी का, जो पौराणिक और सिद्ध मंदिर है। उसकी कुछ समस्याएं थीं, यहाँ की जनता की कुछ समस्याएं थीं, उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। क्योंकि मेरी कार्यशैली में 3 मैंने आदर्श वाक्य बनाए हैं, सूत्र बनाए हैं। पहला, जनता से सतत संपर्क, जन समस्याओं के लिए सतत संघर्ष और जन समस्याओं का सतत समाधान। तो सिर्फ संपर्क नहीं, सिर्फ संघर्ष नहीं, समाधान भी देना उनको। तो कुछ समस्याएं बताई हैं, उनका समाधान भी देंगे। और संपर्क होने से एक दूसरे से परिचय होता है, प्रगाढ़ता बढ़ती है, संबंधिता बढ़ती है। उसी संदर्भ का ये कार्यक्रम है।